नमस्कार जी। इस वक्त हम उपमंडल संगड़ा में है, जहां पर हमारे नौजवान साथी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्रीमान सुनील शर्मा जी से हम सीधी बात करना चाहेंगे। सुनील शर्मा जी, एएनबी में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी। सर, जो सरकार की नीति इस वक्त रेणुका में चल रही है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालेंगे कि विकासात्मक कार्य किस प्रकार से आप रेणुका क्षेत्र में करवा रहे हैं। जब से हमारी प्रदेश में सरकार बनी है तब से दो बार मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ पर दौरा हुआ है, चाहे हरिपुरधार में था चाहे वो नौराधार में था। नौराधार में हालांकि चुनावी दौरे के टाइम वो आए थे। अनेकों घोषणाएं हुई है, करोड़ों के काम उस दौरान भी हुए हैं। छिटपुट घोषणाओं को छोड़कर जिसमें कुछ तकनीकी खामियां हो सकती है, उनके अलावा सारे कार्य पूरे हुए हैं। बहुत सारी जितनी भी डिमांड्स थी मैक्सिमम जो है इस सरकार ने पूरी की है। 2 सालों से आप देख रहे हैं कि कोरोना के कारण बहुत सारे कामों में थोड़ी रुकावट आई या वो थोड़े प्रायोरिटी उनकी कम हो गई, लेकिन अब फिर से थोड़ा सामान्य हुआ है, काम को और गति मिलेगी और निश्चित रूप से सभी काम चरणबद्ध तरीके से होंगे। महामंत्री महोदय जी, एक सवाल और है कि 28 मई 2018 को तत्कालीन जो हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार में खेल परिवहन और मंत्री रहे थे गोविंद ठाकुर जी, और वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, उन्होंने अपने प्रवास के दौरान बस स्टैंड नौराधार, बस स्टैंड वोकधार, बस स्टैंड दधाऊ और स्पोर्ट्स हॉस्टल वॉलीबॉल का नौराधार में उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन वो अभी तक सिरे नहीं चढ़ी है। इसके विषय में आपका क्या मानना है? ये सभी घोषणाएं जो हुई थी ये निश्चित रूप से पूरी होगी और जो भी इसकी खामियां हैं उसको दूर किया जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी कुछ हुई भी है इनिशिएट, और जैसा मैंने कहा था कि 2 सालों से देश और प्रदेश कोरोना के कारण लड़ रहा है, उसमें प्राथमिकताएं चेंज हुई थी जिसके कारण निश्चित तौर पर इसमें कुछ विलम्ब हुआ है, लेकिन ये सभी कार्य 2022 के चुनाव से पहले पहले जो है पूरे हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। विधानसभाओं की अपेक्षा अगर की जाए, रेणुका में अभी तक ना तो किसी भवन का शिलान्यास उद्घाटन हुआ, ना शिलान्यास हो रहा है। जो हमारी प्रमुख है, जिस तरह आईटीआई वोकदार है, 35 के भी सब स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी का संगड़ा में है, सीएससी संगड़ा भवन है, और इसके बावजूद जो इंडोर स्टेडियम है, जहां पर हरियाली मेला सदियों से चला रहा है, लोकसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष श्रीमान सुरेश कश्यप जी की घोषणा है, पैसा भी आया, लेकिन अभी कहीं ना कहीं विपक्ष आड़ो हाथ ले रहा है। इसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? चाहे वो इंडोर स्टेडियम की बात हो, इसके लिए 10 लाख रुपए की राशि जो है विभाग को आ गई है और वो काम भी जल्द जो है शुरू हो रहा है। इसके अलावा जितने भी कार्य हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की बात है, चाहे वो हमारा 33 केवी का सब स्टेशन है, निश्चित रूप से इसमें उद्घाटन में थोड़ा विलंब जरूर आया। वो आप सभी जानते हैं कि प्राथमिकताएं क्या थी, स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी चीजें हुई है, वो उस समय की प्राथमिकताएं थी, लेकिन बहुत जल्द इन सभी चीजों पर आपको जो है प्रयास ग्राउंड में होते हुए नजर आएंगे, ऐसी हम सभी उम्मीद कर रहे हैं और आने वाले समय में विकास को और गति मिलेगी, यही हम सभी को उम्मीद है और ये आने वाले समय में निश्चित तौर पर होने वाला है। विनय कुमार जी विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते हैं और पूर्व में वो मुख्य संसदीय सचिव रहे, लेकिन उनका प्रत्येक पंचायत में दौरा भी है और लोगों को विश्वास में लेते हुए वो एक अपनी तरफ जनता को आकर्षित कर रहे हैं। क्या इसमें ये सत्य है, या विधायक अपने निधि से भी बजट को आवंटित कर रहा है? कहीं ना कहीं क्या इसके ऊपर आप टिप्पणी टिप्पणी करेंगे? जहां तक माननीय विधायक का सवाल है, हमें नहीं लगता है कि उन्होंने, जहां तक हमारे नॉलेज में है और जहां तक जन देखने में आया है, पिछले काफी समय से किसी भी क्षेत्र में विधायक निधि से बहुत बड़ा कोई कार्य नहीं हुआ है। ना ही वो जो है लगातार काम करने में सक्षम है, ना उन्होंने काम पहले भी नहीं किया है। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम इस क्षेत्र की सड़कों को चकाचक करेंगे। जब सीपीएस वो पीडब्ल्यूडी विभाग में थे उस समय वो कुछ नहीं कर पाए, ना उस समय उन सड़कों की क्या दयनीय स्थिति थी, लेकिन आज आप देखेंगे
तो हमारे मंडोली से आगे, अंधेरी से आगे जितनी भी सड़क है वो चरणबद्ध तरीके से पक्की हो रही है। बाकी शेष सड़कें भी जल्दी ही पक्की होगी। भाजपा का सरोकार हमेशा आम आदमी और जनता से है और उसको भाजपा निश्चित रूप से पूरा करेगी। विधायक महोदय क्या कर रहे हैं वो सभी जनता जानती है और उनको आने वाले समय में हर प्रश्नों का जवाब, जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि जो कांग्रेस की सरकार मात्र लास्ट अंतिम वर्षों में, अंतिम 6 महीने में काम करती थी, चाहे वो कॉलेज की उदाहरण आपके सामने ददाऊ में था, जिसको 1 लाख रुपए में सामुदायिक भवन नहीं बनता है, महिला भवन नहीं बनता है, उस 1 लाख रुपयों में उन्होंने कॉलेज खोला था। आज बहुत भव्य कॉलेज और उसके लिए जो है पैसा स्वीकृत हुआ है तो हमारी सरकार ने किया। अनेक कार्य ऐसे हैं जो हमारी सरकार जो है युद्ध स्तर पर कर रही है। जी, लेकिन अब 2022 का नजदीकी आ रहा है, क्या आपकी गतिविधियां रहेगी, क्या आपकी कार्य प्रणाली रहेगी? ये जो सभी कार्य आपने गिनाए इनको करना, इनका करने का समय सीमा तय करना और हमारे सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और सरकार के जितने भी हमारे मंत्री हैं, जो जो उनके दिशा निर्देश होंगे वो तमाम दिशा निर्देश जो है रेणुका जी में भी लागू किए जाएंगे और रेणुका जी में भी सतत रूप से विकास होगा और उसकी गति को और तेजी मिलेगी। ये आने वाले समय में निश्चित रूप से होगा। बात ये थे हमारे, मैं बताना चाहूंगा हमारे रेणुका भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुनील शर्मा जी से। मैं प्रेस रिपोर्टर विजय आजाद, कैमरामैन कपिल शर्मा जी के साथ, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।